हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की रिवीजन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू एक्सरसाइज नंबर 5C। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे विल स्टार्ट दिस रिवीजन एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ए शॉपकीपर सोल्ड गुड्स फॉर ₹2400। यहाँ पर बोला है शॉपकीपर ने सोल्ड किए हैं गुड्स 2400 के, तो ये SP है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹2400 एंड मेड ए प्रॉफिट ऑफ 25%। और उसको सोल्ड करके उसे प्रॉफिट हुआ कितना परसेंट का? 25%। तो ये जो परसेंटेज वाली वैल्यू होती है, चाहे वो प्रॉफिट परसेंट हो चाहे वो लॉस परसेंट, उसको हम R से डिनोट करते हैं। ये मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस एक्सरसाइजेस प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ाया था। तो ये जो हमें प्रॉफिट का परसेंटेज या लॉस का परसेंट दिया होता है उसको हम R से डिनोट करेंगे। R इज इक्वल टू 25 है। तो पहला सेंटेंस यहाँ से लेके यहाँ तक था और इसमें आपको 2 वैल्यूज़ गिवन थी, एक सेलिंग प्राइस की वैल्यू और एक प्रॉफिट परसेंट की। अब यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज़ की हेल्प से हम कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे। तो आपको यहाँ फार्मूला SP का ही यूज़ करना है। फाइंड तो आपको कॉस्ट प्राइस करनी है बट फार्मूला हम SP का ही यूज़ करेंगे। SP का ही फार्मूला हर क्वेश्चन में हमें यूज़ करना होता है। मैंने आपको प्रीवियस एक्सरसाइजेज में भी पढ़ाया था। तो SP का फार्मूला क्या होता है? SP इज इक्वल टू 1 + R/100 इंटू CP। ये फार्मूला है सेलिंग प्राइस का। SP इज इक्वल टू 1 + R/100 इंटू CP। अगर यहाँ पर प्रॉफिट की जगह लॉस का परसेंट होता तो यहाँ प्लस की जगह माइनस आता, बस इतना फ़र्क आएगा। तो यहाँ जब भी आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट में से कोई एक वैल्यू दे रखी हो तो आपको फार्मूला सेलिंग प्राइस का ही यूज़ करना है। SP इज इक्वल टू 1 + R/100 इंटू CP। अब यहाँ पर सारी वैल्यूज़ आप पुट कर दें। SP के नीचे SP का आंसर हमें मालूम है, वो लिख देते हैं 2400, इक्वल के नीचे इक्वल, ब्रैकेट 1 + R है आपका प्रॉफिट का परसेंट जो कि 25 था, अपॉन 100 इंटू CP। CP क्वेश्चन में कहीं नहीं है तो हम CP ऐसे ही लिख देंगे, हमें मालूम नहीं है CP। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, कट करके आ गया 2400 इज इक्वल टू ब्रैकेट में 1/1 + 1/4 इंटू CP। नेक्स्ट वर्क आप क्या करेंगे? 2400 तो ऐसे ही लिखे, इनका आप LCM लेंगे। 1 और 4 का LCM 4 होगा। 1 कितने जा 4 होता है? 1 के डेल में 4 टाइम्स आता है। 4 1 जा करेंगे तो 4 आएगा। 4 के डेल में 4 कितनी बार आएगा? 1 बार। 1 की 1 से करेंगे तो आंसर 1 आएगा इंटू CP। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे? इन्हें आप ऐड करेंगे तो 2400 इज इक्वल टू 5/4 इंटू कॉस्ट प्राइस। नीचे का 4 ऊपर मल्टीप्लाई में आएगा और ऊपर का 5 नीचे डिवाइड में आएगा। तो हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से 4 को और 5 को हटा देंगे तो 2400 तो ऐसे ही आएगा। डिवाइड वाला 4 मल्टीप्लाई में आएगा और जो मल्टीप्लाई वाला 5 था वो डिवाइड में आएगा और इक्वल में रह जाएगा कॉस्ट प्राइस। ये जो CP था ये इक्वल के राइट साइड पे रह जाएगा। 5 से इधर कट करते हैं, 5 4 जा 20, रिमाइंडर 4 आएगा। 4 और 0 40, 5 8 जा 40, लास्ट की 0 लास्ट में आ जाएगी। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 480 इंटू 4 को, तो 0 ऐसी आएगी। 8 4 जा 32, 3 इधर आ जाएगा। 4 4 जा 16 + 3 19। तो फाइनली यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आ गई हमारी 1920। तो ये हमने क्या फाइंड करा? ये हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करी CP। अब क्वेश्चन में बोला है फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। आपको जो फाइंड करना है वो प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। हैड ही सोल्ड द गुड फॉर 2040। वो कह रहा है, ये सेकंड सेंटेंस है। सेकंड सेंटेंस में कह रहा है कि आप जो है ना प्रॉफिट परसेंट फाइंड करो, P% फाइंड करना है। और वो कह रहा है अगर वो सोल्ड करेगा गुड्स को, सोल्ड SP कह रहा है वो, अगर SP क्या ली जाए? ₹2040 ली जाए तो उसे कितना परसेंट प्रॉफिट होगा वो बताओ। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस तो दे दी क्वेश्चन में, प्रॉफिट परसेंट पूछा है
तो CP भी है ना हमारे पास, CP हमने अभी ऊपर फाइंड करी थी, उसका भी यूज़ करेंगे जो अभी हमने ऊपर CP की वैल्यू फाइंड करी थी। CP इज इक्वल टू ₹1920। तो ये कॉस्ट प्राइस है जितने का खरीदा, ये सेलिंग प्राइस 2040। अब यहाँ पर हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। तो हम यहाँ SP की वैल्यू डालेंगे 2040 माइनस CP की वैल्यू डालेंगे 1920। फिर इन दोनों को माइनस करेंगे तो 0 माइनस 0 होगा 0, 4 में से 2 गया 2, 10 में से 9 गया 1, 1 में से 1 गया 0। यानी प्रॉफिट जो है ना वो 120 रुपीज़ का है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा था फाइंड इज प्रॉफिट परसेंट, तो हम जो है एट लास्ट प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लिखेंगे। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। ये फार्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट का। प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100। अब नेक्स्ट वर्क आप क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर आपको जो जो वैल्यू मालूम है वो आप यहाँ फॉर्मूले में पुट कर देंगे। जैसे कि P की वैल्यू पता है, एक तो हमें P कितना दिया है, P है आपका, ये हमने दिया तो नहीं है, ये हमने खुद फाइंड करा था 120, तो P हटाकर 120 लेंगे। CP हमने खुद फाइंड करा था, CP थी 1920 इंटू 100। एक न्यूमरेटर की 0, एक डिनोमिनेटर की 0 कट जाएगी, इनको कट करेंगे तो ये जो है 4 के टेबल से कट कर लेते हैं। 4 4 जा 16, रिमाइंडर 3, 3 और 2 32, 4 8 जा 32, और इसको भी 4 से कट करते हैं। 4 3 जा 12, 0। अब 48 है, 48 को कट करेंगे 6 के टेबल से, 6 5 जा 30, ये 6 से कटा, 6 8 जा 48, दोनों कट गए 6 के टेबल से। अब 10 को और 8 को कट करते हैं, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब इसको कट करके 5 आया और 10 को भी कट करके 5 आया, तो 5 इंटू 5 क्या हो गया 25। अब बॉन में क्या है 4। अब इसे मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे, 4 6 जा 24, रिमाइंडर 1 बचेगा। तो आंसर आ गया 6 होल 1/4%। आप इसे पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो पॉइंट में हो जाएगा 6.25, या फिर आप इसे मिक्स्ड में ही रहने दें। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। ए शॉपकीपर सोल्ड 2 आर्टिकल्स फॉर 4000 ईच का मतलब दोनों के दोनों 4,000 रुपीज़ के बेचे हैं उसने। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक हेडिंग डालते हैं फर्स्ट आर्टिकल और बीच में लाइन ड्रॉ करेंगे, और इधर हम वर्क करेंगे सेकेंड आर्टिकल के लिए। क्वेश्चन में बोला है कि ये जो दोनों के दोनों आर्टिकल हैं इनकी सेलिंग प्राइस कितने के सोल्ड करे हैं उसने, 4,000 के। तो इसमें भी SP लिखते हैं 4,000, और इसमें भी सेलिंग प्राइस SP इज इक्वल टू ₹4,000। दोनों में सेलिंग प्राइस सेम लेनी है क्योंकि दोनों के दोनों 4,000 के बेचे हैं। आगे क्या बोला है, विद नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। वो कह रहा है ना तो फ़ायदा हुआ और ना ही नुकसान। तो नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। नो प्रॉफिट ना तो फ़ायदा होगा, नो लॉस मीन्स SP और CP दोनों आर्टिकल्स की मिलाकर क्या है बराबर, SP इज इक्वल टू CP। देयरफॉर क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ना तो फ़ायदा हो रहा है और ना ही नुकसान, तो ऐसा सिर्फ तभी होता है जब हम कोई सामान जितने का खरीद रहे हैं उतने का ही सोल्ड कर दें, यानी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस क्या हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है, तो हमें यहाँ पर सेलिंग प्राइस दोनों आर्टिकल की दे रखी थी 4,000, और आगे बोला है 1 आर्टिकल पे गेन लेना है 25%। गेन किसे कहते हैं, प्रॉफिट को। जो फर्स्ट आर्टिकल है उसके नीचे हम प्रॉफिट लेंगे कितना, 25% का। और जो प्रॉफिट परसेंट होता है ना वो R से डिनोट किया जाता है। R की वैल्यू कितनी है 25। अब सेलिंग प्राइस आपको पता है, R आपको पता है, तो SP का फार्मूला जो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में प्रीवियस एक्सरसाइज में भी पढ़ाया था वो फार्मूला यूज़ करेंगे। SP इज इक्वल टू 1 + R/100 इंटू CP। ये फार्मूला होता है जिसमें आप 1 + R की वैल्यू क्या पुट करोगे, 25/100 इंटू कॉस्ट प्राइस है ही नहीं हमारे पास, बट लेफ्ट हैंड पे जो SP लिखा था इसके नीचे आप इसकी वैल्यू लिख दो। SP की वैल्यू हमें मालूम है 4,000। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है आपने, 25 और 100 को कट कर लो। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इसके डिनोमिनेटर में 1 लेंगे, तो 4,000 इक्वल LCM आएगा 1 और 4 का 4,
1 और 4 का एलसीएम 4। 1 के टेबल में 4 कितनी बार आएगा, 1 4 जा 4 होता है, 4 इंटू 1 करेंगे तो 4 आएगा, प्लस 4 के टेबल में 4 कितनी बार आता है, 4 के टेबल में 4 आता है 1 बार, 1 की ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 1 आएगा इंटू CP, ऐसे ही लिखे। अब इन्हें आप प्लस करोगे तो 4000 इक्वल 5/4 इंटू CP। नेक्स्ट वर्क क्या करना है, ये जो 4 है ये इधर आ जाएगा तो 4000 इंटू 4, और जो ऊपर वाला 5 है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो जो चीज़ राइट हैंड से लेफ्ट पे आ रही है डिनोमिनेटर वाली न्यूमिनेटर में जाएगी और न्यूमिनेटर वाली डिनोमिनेटर में, और इक्वल में रह जाएगा CP। 5 के टेबल से इसे कट करेंगे, 5 8 जा 40, 2 0। अब इनके आप मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जा 32 और 2 0। तो कॉस्ट प्राइस कितनी आई है, 3200। ये कॉस्ट प्राइस किसकी है, ये फर्स्ट आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस है, ये हमने अभी फर्स्ट वाले के लिए करा है। अब बात करते हैं सेकंड वाले की। सेकंड वाले में आपको सेलिंग प्राइस तो दोनों की सेम ही थी, 4,000 के सोल्ड करे थे। अब क्वेश्चन में बोला था कि पहले वाले पे तो प्रॉफिट हो रहा है 25% का, अब दूसरे वाले पे ना तो प्रॉफिट दिया ना लॉस दिया। इन्होंने बोला है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेकेंड आर्टिकल। आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है किसकी, सेकेंड आर्टिकल की। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको मान लेना है कॉस्ट प्राइस सेकेंड वाले की कितनी है, x, ठीक है। अब आपको बनाना है सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल, दोनों सामान की टोटल SP क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल, दैट इज टोटल SP। तो टोटल SP होगी, पहले वाला भी 4000 का सोल्ड हुआ था, दूसरा वाला भी 4000 का सोल्ड हुआ था, यानी टोटल SP जो है वो है 8000, ठीक है। अब बात करें टोटल CP ऑफ बोथ आर्टिकल, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल। तो कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदे कितने के थे, पहले वाले की जो CP आई है वो तो आई है 3200, प्लस कॉस्ट प्राइस जो सेकंड वाले की आई है वो है x। तो पहले वाले की कॉस्ट प्राइस जो हमने फाइंड करी थी वो ले ली, और दूसरे वाले की हमें मालूम नहीं थी तो वो हमने लेट कर रखी थी, उसे भी लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको SP भी पता चल गई और CP भी पता चल गई। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा था इसका यूज़ करेंगे। क्वेश्चन में बोला था नो प्रॉफिट नो लॉस, मीन्स ये लाइन यहाँ ना लिख के इधर लिख रहा हूँ मैं, नो प्रॉफिट नो लॉस मीन्स क्या होता है, सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ, दोनों की जो सेलिंग प्राइस है और जो दोनों की कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल वो क्या है, सेम है, ठीक है। क्योंकि ना तो फ़ायदा हुआ और ना ही नुकसान, तो ऐसे सिर्फ तभी पॉसिबल है जब टोटल SP और टोटल CP दोनों की क्या हो, बराबर। तो टोटल SP दोनों की कितनी थी, 8000 इक्वल CP दोनों आर्टिकल की मिलाकर कितनी थी, 3200 प्लस x। ये इधर आ जाएगा और इधर आके क्या होगा, माइनस, तो 8000 माइनस 3200 इक्वल में रह जाएगा x। अब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो जब आप रफली 8000 को और माइनस करोगे 3200 को तो आपको आंसर मिल जाएगा 4800 रुपीज़। ये आ गया आपका x, और x क्या था, x था कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड आर्टिकल। तो हमने यहाँ CP ऑफ सेकेंड आर्टिकल फाइंड कर ली जो कि x थी, और x का आंसर 4800। तो ये हो गया आपका इसका फर्स्ट पार्ट। ऑल्सो फाइंड द लॉस परसेंट इन द सेल ऑफ द सेकेंड आर्टिकल। वो कह रहा है आप लॉस परसेंट भी निकालो, किसका, सिर्फ सेकेंड आर्टिकल का, दोनों का नहीं निकालना लॉस। दोनों में तो ना तो फ़ायदा हुआ था और ना ही नुकसान, लेकिन हमें सिर्फ सेकंड आर्टिकल का पूछा गया है, तो हमें जो दूसरा पार्ट करना है उसके लिए हमें फोकस किस पे करना है, सिर्फ सेकंड आर्टिकल पे फोकस करना है। सेकंड आर्टिकल का SP ऑफ सेकंड आर्टिकल लिखते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल कितनी थी, 4000। कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल हमने फाइंड करी है, CP ऑफ सेकंड आर्टिकल यहाँ हमने फाइंड करी थी 4800। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, बेचा तो 4000 का है और ख़रीदा कॉस्ट प्राइस कितने का, 4800 का। तो ज़्यादा का खरीद के कम का बेच रहा है, इसलिए लॉस है, और इसीलिए क्वेश्चन में कहा है कि आप लॉस परसेंट दूसरे वाले आर्टिकल का बताओ। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालना है, लॉस। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, CP माइनस SP। 4800 माइनस 4000, तो 800 रुपये का नुकसान हुआ। ये तो रुपीज़ में आया, लेकिन हमसे मांगा लॉस का परसेंट, क्या मांगा,
लॉस का परसेंट। तो लॉस का परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन सी पी इंटू 100। ये फार्मूला लॉस परसेंट का है, लॉस अपॉन सी पी इंटू 100। लॉस में आप डालेंगे 800 अपॉन सी पी में आप लेंगे सेकेंड आर्टिकल की सी पी क्या है 4800 इंटू 100। 2 0 न्यूमरेटर और 2 0 डिनोमिनेटर कट जाएंगी। 8 के टेबल से 8 1 जा 8 2 0, 8 6 जा 48, फिर 2 के टेबल से करेंगे 2 5 जा 10 0, 2 3 जा 6। अब ये कट नहीं होगा तो फाइनली 50/3%। ये हो गया आपका फाइनल आंसर लॉस परसेंट का। आप इसे मिक्स्ड में भी कर सकते हो, वो भी करेक्ट है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन क्या है, ए शॉपकीपर अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क्ड प्राइस। क्वेश्चन में बोला है शॉपकीपर ने डिस्काउंट दिया है 10% मार्क्ड प्राइस पर, ऑन मीन्स पर, मार्क्ड प्राइस के ऊपर 10% की छूट है। वट प्राइस शुड ही मार्क्ड ऑन द आर्टिकल। वो पूछ रहा है कितनी प्राइस डाली जाएगी, मार्क्ड का मतलब लिखी जाएगी सामान पर। तो आपसे पूछा जा रहा है एमपी, मार्क्ड प्राइस बताओ। लेट से एमपी ऑफ द आर्टिकल इज एक्स। मान लेते हैं कि जो सामान था उसके ऊपर कितनी प्राइस लिखी गई थी, एक्स रुपीज़ लिखी गई थी, वो हमें फाइंड भी करनी है। और फिर उसके ऊपर उसने डिस्काउंट दिया था कितना परसेंट, 10%। क्वेश्चन में बोला है कि डिस्काउंट ऑफ 10%। तो मार्क्ड प्राइस भी आ गया और डिस्काउंट परसेंट भी आ गया। इन दोनों की मदद से आप एसपी लिखोगे। एसपी का फॉर्मूला 1 माइनस डिस्काउंट अपॉन, ये आपको फार्मूला याद करना है। जैसे आपने सेलिंग प्राइस प्रॉफिट और लॉस वाले में याद किया हुआ है, वैसे ही सेम डिस्काउंट में भी होता है। 1 माइनस आर अपॉन 100 इंटू एम पी। ये फार्मूला आप याद करेंगे। आर क्या होता है, ये आर होता है डिस्काउंट का परसेंट जो होता है। आर की वैल्यू क्या लेंगे हम यहाँ 10 लेंगे, 10, क्योंकि डिस्काउंट 10% है, इसलिए आर की वैल्यू 10 होगी। तो फार्मूला हो गया एस पी इज इक्वल टू 1 माइनस आर अपॉन 100 इंटू एम पी, जिसमें आप आर की वैल्यू 10 पुट करोगे अपॉन 100 इंटू एम पी में आप एक्स पुट करोगे, 0 से 0 को कट कर दोगे, फिर आपके पास यहाँ बचेगा 1/10। तो 1 और 10 जो नीचे हैं उनका आप एलसीएम ले लो। 1 और 10 का एलसीएम तो 10 होता है। 1 के टेबल में 10 कितनी बार आएगा, 10 बार। 10 1 जा 10, 10 कितने जा 10 1 जा, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 इंटू एक्स। तो फाइनली एस पी जो आया, ये हम एस पी फाइंड कर रहे हैं डिस्काउंट की हेल्प से। एस पी तो कितना आ जाएगा, 10 माइनस 1 करेंगे तो 9/10 इंटू एक्स। और जब आप मल्टीप्लाई करोगे 9 और x की, तो 9 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 9x। तो आपका एस पी आ गया 9x/10। हमने क्वेश्चन यहाँ तक पढ़ा था, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट प्राइस शुड ही मार्क्ड ऑन द आर्टिकल दैट कॉस्ट हिम 600। वो कह रहा है जो उसको पड़ा था 600 रुपये का। ध्यान से सुने, इसमें कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों को, लेकिन इतना कन्फ्यूज़न है नहीं अगर आप ध्यान से उसका हिंदी में मीनिंग समझे वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कहा शॉपकीपर ने कितनी, ये एक प्रोडक्ट है, सपोज ये एक बॉक्स है सामान का, इसके अंदर सामान रखा है। वो कह रहा है इसके ऊपर जो एमआरपी लिखी जाएगी वो कितनी लिखी जाएगी, एमआरपी, ठीक है। और ये जो सामान था ये उसको कॉस्ट, ये बोल रहा है दैट कॉस्ट हिम, ये उसको पड़ा था जब उसने खरीदा था। जब उसने खरीदा था तो उसको कितने रुपीस का पड़ा था, 600 रुपये का। तो ये उसकी खरीद है, उसने पहले खरीदा था। कोई भी सामान अगर बेचना होता है तो पहले खरीदा तो जाता है ना। तो दुकानदार ने भी क्या करा था, पहले ये सामान उसको खरीदा था उसने, और वो खरीद कितने की पड़ी थी उसे, 600 रुपये की, यानी ये सीपी है। व्हाट इज दिस, 600 सीपी। तो एसपी हमने खुद बनाई, सीपी हमें दे रखी थी। टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20%, यहाँ पे एक प्रॉफिट भी दे दिया, कितना, 20%। यहाँ पे ये जो तीन चीज़ है, एक एसपी हमने खुद बनाई, एक सीपी इन्होंने दे रखी थी, और प्रॉफिट का परसेंट भी दे रखा था। इन तीन की मदद से आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कौन सा फार्मूला, एसपी का फार्मूला। तो हम यहाँ एसपी का फार्मूला यूज़ करेंगे। कौन सा फार्मूला होता है एसपी का, एस पी इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है तो प्रॉफिट वाला यूज़ करेंगे, 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू सी पी। ये फार्मूला यूज़ करना है। इसके बाद क्या करेंगे, इसमें आप जो जो वैल्यूज़ ये तीन है ये तीनों यूज़ कर लो। एस पी के नीचे आएगा 9x/10 इक्वल 1 प्लस ये आर जो होता है ना, आर परसेंट वाली वैल्यू होती है। प्रॉफिट परसेंट कितना था, 20। तो पिछला वाला आर यूज़ नहीं करेंगे, वो तो डिस्काउंट वाला था, वो हम कर चुके हैं ऑलरेडी यूज़। ये प्रॉफिट वाला यूज़ करना है।
आर में क्या लेंगे 20 अपॉन 100 इंटू सी पी की बात करें, सी पी यहाँ पर कितनी है 600, 20 से 100 कट जाएगा, 21 जा 25 जा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 लेंगे, तो 9x अपॉन 10 इक्वल एलसीएम लेना पड़ेगा 1 और 5 का 5, 1 5 जा 5, 5 1 जा 5 प्लस 5 1 जा 5 होता है, 1 इंटू 1 करेंगे 1 इंटू 600। नेक्स्ट वर्क करेंगे 9x अपॉन 10 इक्वल 6 अपॉन 5 इंटू 600। नेक्स्ट वर्क क्या करना है, नीचे से 5 है और ऊपर 600, इन्हें कट करें, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, रिमाइंडर 1 आएगा, 1 और 0 10, 5 2 जा 10 0। ये दोनों नंबर भी हटाओ, x को यहीं कर दो, तो बच क्या रहा था 6 इंटू 120 बचा था, नीचे का 10 ऊपर आएगा, ऊपर का 9 नीचे आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये कट करें, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, फिर ये भी कट करें, 3 4 जा 12 0 और 3 1 जा 3, तो कट करने के बाद 2 इंटू 40 80 हो जाएगा, 80 इंटू 10 800 रुपीज़, तो x आ गया 800। अब ये x क्या था, मार्ट प्राइस, तो क्वेश्चन में यही बोला गया था फाइंड द मार्ट प्राइस, तो मार्ट प्राइस आ गई कितने रुपीज़ 800 रुपीज़। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड ए सिंगल डिस्काउंट इक्वलेंट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। यहाँ पे 2 डिस्काउंट दिए हुए हैं, सक्सेसिव वाले डिस्काउंट, पहले को D1 लिखेंगे, दूसरे को D2। D1 इज़ 20%, D2 इज़ 10%। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड करो सिंगल डिस्काउंट जो इन दोनों डिस्काउंट्स के बराबर हो। आपको दुकानदार पहले 20% डिस्काउंट देता है, फिर उसके बाद जो वैल्यू डिस्काउंट देने के बाद आती है उस पर फिर दोबारा से 10% ऑफ और दे देता है। तो वो पूछ रहा है आप जो है इन 2 डिस्काउंट की जगह एक सिंगल डिस्काउंट बताओ जो इन दोनों डिस्काउंट के बराबर हो। तो ऐसा नहीं कि आप ये सोचें ये 20 है और ये 10 है तो मिलाकर 30 हो गया तो 30% डिस्काउंट, नहीं, ऐसा नहीं। ये जो 20% दिया था ये पहली वैल्यू पे दिया था, फिर जब डिस्काउंट काटने के बाद जो वैल्यू बची थी डिस्काउंट कट करने के बाद उस बची हुई वैल्यू पे 10% लगाया था। तो ये 2 डिस्काउंट लगाने की बजाय क्वेश्चन पूछा है एक सिंगल डिस्काउंट बताओ। तो सबसे पहले करेंगे लेट सिंगल डिस्काउंट इज इक्वल टू एक्स। मान लेते हैं जो सिंगल डिस्काउंट हमें फाइंड करना है वो x% है, ठीक है। अब जब डिस्काउंट वाला क्वेश्चन है तो डिस्काउंट वाले क्वेश्चन में आपको फार्मूला सेलिंग प्राइस का क्या लगाना है, SP इज इक्वल टू 2 डिस्काउंट है तो SP इज इक्वल टू 1 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100, 2 बार लिखोगे 1 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 इंटू MP। 2 बार क्यों लिखा, ये पहली ब्रैकेट पहले डिस्काउंट किया है तो इसमें D1 लिखेंगे और ये दूसरे डिस्काउंट किया तो ये D2 लिखा जाएगा, ठीक है। SP का फॉर्मूला मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी यूज़ करवाया था आपको डिस्काउंट वाला, SP इज इक्वल टू 1 माइनस R अपॉन 100 इंटू MP, ये फार्मूला होता है ना। तो ये R जो होता है ये R क्या होता है, ये डिस्काउंट का परसेंट होता है, तो वही लिखा है मैंने यहाँ R ना लिख के D1 और D2 लिख दिया बस, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। आर लिखता ना तो दोनों में आर आता तो कन्फ्यूजन सा रहता, ये पहला डिस्काउंट और ये दूसरा डिस्काउंट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, 1 माइनस डिस्काउंट पहला वाला कितना है 20 अपॉन 100, 1 माइनस डिस्काउंट दूसरा वाला कितना है 10 अपॉन 100 इंटू MP। ये 0 ऊपर नीचे कट जाएंगी, 20 से ये कटेगा 21 जा 25 जा, LCM लेंगे 5 तो ये आएगा 5 माइनस 1, कोई साइन नहीं तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या है मल्टीप्लाई है। दूसरी ब्रैकेट में भी LCM लेना है, 1 और 10 का LCM 10, 1 10 जा 10 होता है, 10 1 जा 10, 10 कितने जा 10 1 जा, 1 इंटू 1 1 इंटू MP। अगला वर्क 5 माइनस 1 4 अपॉन 5, 10 माइनस 1 9 अपॉन 10 इंटू MP। अब ये कट सकते हैं तो इन्हें कट कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, और कुछ कट होगा नहीं तो मल्टीप्लाई कर दो, 9 2 जा 18, 5 5 जा 25 इंटू मार्ट प्राइस। मार्ट प्राइस हमें पता नहीं थी, क्वेश्चन में कहीं बोला ही नहीं कि मार्ट प्राइस कितनी है, तो इसलिए हम MP ही लिख के चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने 2 डिस्काउंट काटने के बाद जो सेलिंग प्राइस बना ये वो आया। व्हाट इज़ दिस,
दिस इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। जो सामान बेचा गया वो कितने का बेचा गया, इतने का बेचा गया, दो दो डिस्काउंट लगा करके। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला था कि ये दो डिस्काउंट ना लगाने पड़े, एक सिंगल डिस्काउंट ही बताओ और प्राइस दोनों की बराबर बैठनी चाहिए। मतलब जो एसपी यहाँ दो डिस्काउंट लगाने के बाद आई ना, वो सिंगल डिस्काउंट लगाने के बाद भी वही बैठनी चाहिए, ऐसा कहा था क्वेश्चन में। इक्विवेलेंट वर्ड है ना, इक्विवेलेंट का मतलब यहाँ वाली एसपी और जो सिंगल डिस्काउंट वाली एसपी होगी वो सेम होनी चाहिए, ऐसा वो कह रहा है। तो हम क्या करें, हम सिंगल डिस्काउंट के लिए भी फॉर्मूला लगाते हैं। एसपी का एक फार्मूला और लगाओ दोबारा से, लेकिन वहाँ पर दो दो डिस्काउंट, दो ब्रैकेट लेने की जरूरत नहीं, सिंगल डिस्काउंट लेंगे। एसपी इज इक्वल टू 1 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 इंटू एमपी। एमपी तो पता नहीं, डिस्काउंट पता है, इस बार सिंगल डिस्काउंट ले रहे हैं एक्स अपॉन 100 इंटू एमपी। एलसीएम अगर लिया जाए तो 100 आएगा, एलसीएम 100, 1 के डेल में 100, 100 बार आएगा, 100 1 जा 100, 100 के डेल में 100 1 जा 1 इंटू एक्स करेंगे तो एक्स इंटू एम पी। इससे ज़्यादा ये फर्दर सॉल्व होगा नहीं, 100 में से एक्स माइनस होगा नहीं, ये बिना अल्फ़ाबेट के है, वो अल्फ़ाबेट के, तो इससे ज़्यादा अब ये फर्दर सॉल्व नहीं हो रहा। अब हमें क्या बोला था क्वेश्चन में वो देखते हैं। वो कह रहा था कि ये जो तुमने दो डिस्काउंट लगाए हैं इसके बाद जो ये कीमत बनी ना, वो कीमत इक्वलेंट होनी चाहिए किसके, जो ये सिंगल डिस्काउंट लगा के एस पी बनाई थी आपने। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो दोनों डिस्काउंट लगा के एसपीआई और ये जो सिंगल डिस्काउंट लगा के एसपीआई, ये एक्चुअल में क्या है, बराबर। तो हम यहाँ लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एसपी, कौन सी वाली एसपी, ऑफ टू सक्सेसिव डिस्काउंट। जो एसपी है दो सक्सेसिव डिस्काउंट लगने के बाद वो बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ सिंगल डिस्काउंट। क्वेश्चन में बोला था ना कि दो डिस्काउंट के बराबर एक डिस्काउंट होना चाहिए, तो दो डिस्काउंट के बराबर एक डिस्काउंट तो तब होगा जब दोनों प्रोडक्ट जो है वो सेम प्राइस के ही बेचे जाएं। तो एसपी पहले वाले केस में जो दो दो डिस्काउंट लगाए थे और एसपी दूसरे वाले केस में जो सिंगल डिस्काउंट लगाई थी वो क्या होनी चाहिए, सेम। अब हम क्या करेंगे, इनके नीचे इनकी वैल्यू रखेंगे। दो सक्सेसिव डिस्काउंट वाली एसपी 18/25 इंटू एम पी इज इक्वल टू सिंगल डिस्काउंट वाली ये है, दिस इज़ द सिंगल डिस्काउंट एस पी, 100 माइनस एक्स अपॉन 100 इंटू एम पी। ये जो मल्टीप्लाई वाला एम पी है ये इधर ले आओ तो डिवाइड में आ जाएगा, तो एम पी के डिवाइड में एम पी आ जाएगा। ठीक, तो ये तो कट जाएंगे दोनों। ये 100 जो है ये 100 यहाँ ले आओ तो 100 क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई, तो 18/25 तो पहले से ही लिखा हुआ है, नीचे का 100 ऊपर आएगा मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे रह क्या गया, 100 माइनस एक्स रह गया, तो वो भी लिख देते हैं यहाँ पर, मल्टीप्लाई था ना ये, देखो मल्टीप्लाई एम पी, तो यहाँ मल्टीप्लाई में लिखते हैं 100 माइनस एक्स। तो हमने क्या करा, सिर्फ ये 100 नीचे वाला राइट हैंड से हटा के लेफ्ट पे कर दिया मल्टीप्लाई में। 25 कितने जा, 100 4 जा। अब 18 इंटू 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 72, 18 4 जा 72 इक्वल 100 माइनस एक्स। ये माइनस का एक्स इधर ले आओ और 72 इधर ले आओ, तो माइनस का एक्स इधर आके हो जाएगा प्लस एक्स, 100 प्लस का 72 इधर आके आएगा माइनस 72, और जब आप 100 में से 72 को माइनस करोगे तो आपके पास आंसर बचेगा 28। ये एक्स क्या था, ये एक्स था सिंगल डिस्काउंट x%, तो लिख दो क्या है, क्वेश्चन में पूछा था सिंगल डिस्काउंट बताओ, तो सिंगल डिस्काउंट क्या है 28%। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, ए मर्चेंट बॉट पेन एट द रेट ऑफ 8 पेन फॉर 34। बॉट बड़ा है ना, बॉट का मतलब सीपी है, खरीद रहा है, कॉस्ट प्राइस कितने पेन, 8 पेन, तो आप यहाँ लिखो सीपी ऑफ 8 पेन्स कितनी है 34 रुपीज़। 8 पेन 34 के हैं, तो आप बनाओ सीपी ऑफ 1 पेन कितनी होगी, एक पेन की कॉस्ट प्राइस, तो 34 डिवाइड बाय 8। अब आप इन्हें कट कर लो, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, आंसर आ रहा है 17/4। ये कौन आया, सीपीआई है एक पेन की, एक पेन कितने का खरीदा ये वो आया। अब अगर हम इसे डिवाइड करेंगे ना, तो डिवाइड करने के बाद आंसर रफ में आप डिवाइड कर लेना, आंसर आएगा 4.25 रुपीज़।
ठीक है, ये बॉट था तो सीपी लिखी 8 पेन की 34 और उसकी मदद से एक पेन कितने का पड़ा वो फाइंड कर लिया। अब सोल्ड दैम, वो कह रहा है अब बेचा जा रहा है 12 पेन कितने के बेचे जा रहे हैं 57 के, तो एसपी ऑफ 12 पेन, 12 पेन सोल्ड किए गए कितने रुपीज़ के 57, तो एक पेन तो इससे कम का बेचा जाएगा ना। एसपी ऑफ 1 पेन की बात करें तो जब 12 पेन थे, ज़्यादा पेन थे तो ज़्यादा रुपीज़ के बिके। अब जब 1 पेन की बात चल रही है तो एक पेन तो कम है तो पैसे भी कम होंगे, तो 57 जो था उसको डिवाइड कर दो किससे 12 से, 3 के टेबल से कट हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, रिमाइंडर 2, 3 9 जा। अब ये 19/4 है, जब आप 19 को डिवाइड करोगे रफ में 4 से, तो रफ में करके देख लेना आप डिवाइड, आंसर आएगा 4.75 रुपीज़। तो हमने यहाँ सीपी ऑफ 1 पेन बना दी, एक पेन कितने का खरीदा इतने का, एसपी भी बना ली, एक पेन बेचा कितने का इतने का। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि खरीदा तो कम का है एक पेन और बेचा ज़्यादा का है, 4.25 कम है 4.75 ज़्यादा है, तो एसपी ज़्यादा है इसलिए प्रॉफिट निकलेगा। प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी में क्या डालेंगे 4.75, एक पेन वाली लेंगे, माइनस सीपी 4.25। अब इन्हें आप जब माइनस करोगे ना तो आपके पास रिमाइंडर बचेगा 5 - 5 0, 7 में से 2 गया 5.0। इतने रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ एक पेन पे। ठीक है, अब बनाते हैं प्रॉफिट परसेंट। क्या बनाते हैं प्रॉफिट परसेंट, क्योंकि क्वेश्चन बोला था फाइंड इज प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। अब प्रॉफिट कितना है वो तो हमने निकाल दिया 0.50 अपॉन सीपी की बात करें कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर जब हमने एक पेन का प्रॉफिट ले रखा है तो सीपी भी एक वाली ही यूज़ करें 4.25 इंटू 100। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, पॉइंट हटाएं ऊपर का भी और नीचे का भी, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है और इसमें भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है। 25 के टेबल से काट लेते हैं, 25 के टेबल से पूरा पूरा कट जाता है, 25 2 जा 50, 25 के टेबल से इसे भी कट कर लेते हैं। अगर ना समझ आए तो आप जो है 5 के टेबल से कट कर लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बड़े टेबल से कट कर रहा हूँ। 25 के टेबल से जब आप रफ में 425 को डिवाइड करोगे तो 425 डिवाइड बाई 25 विल बी 17, आंसर आएगा 17। अब मल्टीप्लाई कर दो 100 इंटू 2 200 अपॉन 17 परसेंट और लगाएं, क्योंकि हमने क्या फाइंड करा प्रॉफिट परसेंट। आप इसे जब पॉइंट में करोगे तो आपका आंसर शीट से आंसर मैच कर जाएगा। 200 डिवाइड बाय 17 करने पे आंसर आ जाएगा 11.76%। कंपल्सरी नहीं है, आप इतना छोड़ दो वो भी करेक्ट है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, द मार्क प्राइस ऑफ ए डाइनिंग टेबल इज दिस मच। ये कौन है, ये मार्क प्राइस है जो ऊपर लिखे रहते हैं। कितनी मनी लिखी हुई है डाइनिंग टेबल पे 36,000। इफ़ इट इज़ ऑफर्ड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, 2 डिस्काउंट है, D1 10%, फिर D2 15%। ए टैक्स इज चार्ज्ड एट 16% ऑन द सेल प्राइस। वो कह रहा है टैक्स भी लगा। टैक्स कब लगता है, पहले तो सामान आप खरीदोगे, जितने मनी का आप परचेज करोगे ना उसके ऊपर टैक्स लगेगा। सामान के ऊपर जो डाइनिंग टेबल थी उसके ऊपर 36,000 लिखे हुए थे, लेकिन हमने इतने का परचेज नहीं करा, कस्टमर ने इतने का परचेज नहीं किया है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि उसको 2 डिस्काउंट मिले हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, हम 2 डिस्काउंट दिए हुए हैं ना सक्सेसिव, तो हम इन दोनों सक्सेसिव डिस्काउंट्स की मदद से एसपी बना लेते हैं। तो एसपी का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, डिस्काउंट परसेंट वाला जो होता है, एसपी इज इक्वल टू 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 इंटू एमपी। ये तो वो होता है जिसमें एक डिस्काउंट होता है, लेकिन इसमें 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है तो इसमें एक ब्रैकेट और बनानी पड़ेगी। हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट और बढ़ा देते हैं, 1 माइनस डी अपॉन 100, 2 आएंगे, यहाँ पर आएगा D1 और यहाँ पर आएगा D2 और इंटू एमपी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो एसपी का फार्मूला हो गया, डबल डिस्काउंट वाला है। सिंगल डिस्काउंट का जैसे होता है ना वैसे ही डबल डिस्काउंट का है। एमपी एक बार लिखेंगे, ब्रैकेट 2 बार बनेगी। अब हम इनमें वैल्यू डालते हैं, 1 माइनस पहला डिस्काउंट 10 है, इंटू 1 माइनस D2 15 है,
इंटू MP कितना है 36,000। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, इसके नीचे आप 1 लें, 0 से 0 कट कर दें तो 1 एलसीएम ले लेंगे। यहाँ 1 और 10 का एलसीएम क्या आएगा 10। 1 के टेबल में 10 10 बार आता है, 10 1 जा करेंगे तो 10। 10 के टेबल में 10 1 बार आता है, 1 1 जा करेंगे तो 1। एलसीएम यहाँ भी लिया जाएगा, कट करना चाहते हैं तो कट कर लेंगे। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 0 अब नहीं कट होगा तो एलसीएम क्या आएगा 1 और 20 का एलसीएम 20। 1 के टेबल में 20 कितनी बार आता है 20 बार, 21 जा करेंगे 20। 20 के टेबल में 20 कितनी बार आता है 1 बार, 1 इंटू 3 करेंगे तो 3 इंटू 36,000। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे 10 माइनस 1 करेंगे तो 10 में से 1 गया 9, 20 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 17 इंटू 36,000। 0 नीचे की ऊपर की, एक 0 नीचे की ऊपर की कट जाएंगी, 2 से ये कट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 रिमाइंडर 1, 2 8 जा 16, 0। अब आपके पास बचा क्या है, आपके पास बचा है 9 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 180। तो इन तीनों को आप रफ में मल्टीप्लाई कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा 27,540 रुपीज़। तो ऊपर तो सामान पे लिखे हुए थे 36,000, लेकिन डिस्काउंट काटने के बाद जो हमने कस्टमर ने पैसे दिए थे वो कितने दिए थे 27,540। ये तो सामान के पैसे हो गए, लेकिन गवर्नमेंट को टैक्स भी देना पड़ता है ताकि कंट्री के वेलफेयर के लिए जो है टैक्स जमा होता है, कंट्री के वेलफेयर के लिए। जो सड़कें बनती हैं, जो है गरीबों को अनाज राशन बांटा जाता है, वो कहाँ से आता है, वो टैक्स वाले पैसों से ही आता है। तो इसलिए जो भी सामान परचेज़ किया गया है उस सामान की कीमत पर टैक्स लगा है। कितना परसेंट टैक्स लगा है 16%। तो हम टैक्स फाइंड करते हैं, टैक्स कितना है 16% ऑफ एसपी। 16% किसका, सेल प्राइस का। एसपी कितनी है 27,540। परसेंट हटाते हैं तो अपॉन में 100 आता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 27,540। एक 0 से एक 0 कट जाएगी। इस 10 को ना कट करने की ज़रूरत नहीं, 10 से हम पॉइंट लगा लेंगे। आप रफ में सिंपल 16 की और 2754 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2754 इंटू 16 करेंगे ना तो आपके पास आंसर आएगा 44064। और जो डिवाइड में 10 है वो ऐसे ही लिख दो। इस 10 की मदद से आप पॉइंट लगा दो तो 4406.4 रुपीज़ का टैक्स। ये क्या आ गया टैक्स। फाइंड द फाइनल अमाउंट, आपसे पूछा गया है फाइनल अमाउंट कस्टमर को कितने देने पड़े। तो फाइनल अमाउंट क्या होता है, फाइनल अमाउंट में कस्टमर को सेलिंग प्राइस जितने का सामान बेचा गया है वो भी देने पड़ेंगे, प्लस सरकार को गवर्नमेंट को टैक्स भी देना पड़ेगा। तो एसपी कितना है 27,540 प्लस 4406.4। तो आप इन दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो जब आप इनको ऐड करेंगे 27,540 को और 4406.4 को, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा 31,946.4 रुपीज़। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। यहां पर डिस्काउंट है 20% का। इफ द अमाउंट पेबल आफ्टर 18% टैक्स इज इतना। ये कह रहा है अमाउंट आफ्टर टैक्स, टैक्स लगने के बाद ये वाले पैसे हैं, ठीक है ना। वट फाइंड द मार्ट प्राइस, आपसे पूछा गया है मार्ट प्राइस बताओ। मान लिया जाए कि मार्ट प्राइस जो हमें फाइंड करनी है वो कितनी है x, क्योंकि पता तो है नहीं। तो डिस्काउंट जो है वो MP पे ही तो लगता है, तो हमने यहाँ MP लिख दी। अब हम पता करते हैं कि सेलिंग प्राइस क्या थी। जब डिस्काउंट लगा है तो डिस्काउंट कब लगता है, जब कोई सामान हम परचेज करते हैं और दुकानदार उसको सोल्ड करता है। तो दुकानदार सोल्ड करता है तभी तो वो डिस्काउंट देता है ना। तो ये जो डिस्काउंट दिया है ये किसको फाइंड करने में यूज़ होगा, सेलिंग प्राइस को, कि दुकानदार कितने का बेच रहा है। तो SP का फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट लिख दो या R लिख दो, 1 माइनस R अपॉन 100 इंटू मार्ट प्राइस MP। CP नहीं लेना, प्रॉफिट या लॉस होता है तो यहाँ CP चलता है। ये डिस्काउंट वाला क्वेश्चन है इसलिए MP। तो 1 माइनस डिस्काउंट है 20 अपॉन 100 इंटू मार्ट प्राइस में है X। 21 जा 25 जा, LCM आया 5। 1 कितने जा 5 होता है, 5 जा, 5 1 जा करेंगे तो 5, 5 कितने जा 5 1 जा, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1,
एक्स, 5 - 1 करेंगे तो 4/5 और ये बाहर वाला एक्स। ये क्या आया? ये आया सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट काटने के बाद सामान की कीमत कितनी है? ये है 4x/5। अब सामान की कीमत तो डिस्काउंट कट के पता चल गई। अब लगेगा टैक्स। कितना लगेगा टैक्स? 18%। टैक्स हमेशा किस पर लगता है? टैक्स हमेशा एसपी पर लगता है, जितने का डिस्काउंट काटने के बाद बेचा था दुकानदार ने। तो एसपी कितनी है? 18% ऑफ 4x/5। अब 18% हटा के आप क्या लगाएंगे? अपॉन में 100 इंटू 4x/5। 4 से 100 कट हो जाएगा, 4 से 100, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 25 बार। अब कुछ कट होगा नहीं तो 18 इंटू एक्स करेंगे तो 18x, 25 5 जा करेंगे तो 125। ये कौन आया? ये आया टैक्स जो सरकार को जाएगा। ये कौन आया था? ये सेलिंग प्राइस जो दुकानदार रखेगा, ठीक है ना। तो कस्टमर को जो फाइनल प्राइस पड़ा, कस्टमर को फाइनल अमाउंट जो मनी देनी पड़ी फाइनली, वो क्या देनी पड़ी? 14160 देनी पड़ी। ऐसा क्वेश्चन ने कहा था, देख लो। इफ अमाउंट आफ्टर टैक्स इज इतना। ये कौन से पैसे हैं? ये पैसे वो हैं जो टैक्स लगने के बाद थे। तो टैक्स लगने के बाद दो पैसे जुड़ जाते हैं। कौन से दो पैसे जुड़ जाते हैं? एक तो जुड़ता है आपका सेलिंग प्राइस, जितना दुकानदार बेच रहा है, प्लस जितना सरकार को आप टैक्स जमा कर रहे हो। तो फाइनल अमाउंट का मतलब एसपी प्लस टैक्स है। कौन है एसपी प्लस टैक्स? ये जो दिया था 14160। एसपी कितनी थी? 4x/5 प्लस टैक्स की बात करें, टैक्स कितना था? 18x/125 इक्वल 14160। एलसीएम 5 और 125 का क्या होगा? 125। 5 के टेबल में ये कितनी बार आएगा? आप रफ में डिवाइड कर लेना। 5 के टेबल में ये 25 बार आता है। 25 को 4 से करेंगे तो 100x। 125 के टेबल में 125 1 बार आएगा। 1 इंटू 18x करेंगे तो 18x इक्वल 14160। इन्हें आप जोड़ोगे तो 118x/125 इक्वल 14160। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x इज इक्वल टू 14160। नीचे का 125 ऊपर आएगा, ऊपर का 118 नीचे आएगा। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे? इन्हें आप कट करेंगे। इन्हें हम कट कर लेते हैं 2 के टेबल से। 2 5 जा 10, रिमाइंडर 1, 2 9 जा 18। इसे भी करते हैं 2 7 जा 14, 14 में कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा। तो अब हमें एक डिजिट लेनी है, लेकिन एक होगी नहीं तो दोनों लेनी पड़ेंगे। और जब भी 2 डिजिट्स एक साथ लेंगे तो हमें यहाँ लेना है 0, क्योंकि रिमाइंडर तो कुछ बचा नहीं था। और जब रिमाइंडर बच नहीं रहा और दो डिजिट एक साथ उतारनी पड़ रही हैं तो 0 लेंगे, 16 हो जाएगा। 2 8 जा 16, 2 0 जा 0। अब ये 59 है। 59 के टेबल से अगर आप रफ में 708 को डिवाइड करके देखें 59 के टेबल से, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। आप रफ में डिवाइड करके देख लेना कितनी बार जाएगा। 708 12 बार जाएगा। लेकिन इसकी एक 0 भी बची हुई है, वो भी लिख दो, 120 बचेगा। तो 59 1 जा 59, 59 के टेबल से ये 120 बार कटा। एक्स का आंसर आया 120 इंटू 125। अब आप 120 इंटू 125 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 15,000 रुपीज़। ये कौन आया? 15,000 रुपीज़ एक्स आया। व्हाट इज एक्स? एमपी। क्वेश्चन में बोला था फाइंड द मार्केट प्राइस, तो फाइनली एमपी कितना आ गया? 15,000 रुपीज़। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।